हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास में है। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है और यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट गिवन है। ओके, सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए होता है। ओके, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हमारे पास गिवन है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट एक्स एंड वाई। ओके, हमने यहाँ पर एसी वोल्टेज सोर्स की हेल्प से एक्स को इनपुट दिया है और एक्स के आउटपुट को हमने वाई के लिए इनपुट की तरह यूज़ किया और यहाँ पर हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। डेफिनेटली एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले जो डिवाइस होते हैं वो रेक्टिफायर होते हैं। ओके, तो वाई जो है यहाँ पर रेक्टिफायर है। ठीक है, रेक्टिफायर है ना, वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो सकता है, वो फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है। मतलब ये वाई जो है वो रेक्टिफायर है। और एक्स की अगर हम बात करें तो इस एसी हाई वोल्टेज को हमको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है, तो ये एक्स जो है वो ट्रांसफार्मर है। एक्स जो है वो ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर है। कैसा है? स्टेप डाउन। ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज जैसे 220 वोल्ट जो हमारे घर में आ रहा है उसको हमने लगाया और 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो 12 वोल्ट एसी में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया और रेक्टिफायर की हेल्प से उसे डीसी में कन्वर्ट किया। ये रेक्टिफायर यहाँ पर वन डायोड रेक्टिफायर मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट का ऑप्शन हम लिखेंगे, एक्स जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और वाई जो है वो रेक्टिफायर है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, इफ द सेंटर टेप इज शिफ्टेड, और यहाँ पर इसमें कुछ और भी उन्होंने पूछा है, शोन इन गिवन ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर हम आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो अल्टरनेटिंग होगी, पर जो एक्स का आउटपुट है वो आउटपुट वेव फॉर्म लो वोल्टेज का एसी होगा क्योंकि स्टेप डाउन हुआ है ना। तो ये एक्स का आउटपुट मिला, पर यहाँ पर अगर हम आउटपुट की बात करें तो डीसी में आउटपुट कांस्टेंट होगा। तो वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ये हमारा लास्ट आउटपुट है। तो ऐसे आप वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट की अगर हम बात करें उसमें गिवन है, इफ द सेंटर टेपिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड डायोड D1। यहाँ पर हमारे पास डायोड D1 है और अगर हमने इस सेंटर टेपिंग को D1 की तरफ शिफ्ट कर दिया, एज शोन इन फिगर ड्रॉ द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द वेवफॉर्म ऑफ दिस सर्किट। हमको आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अगर हमने इसे शिफ्ट कर दिया डायोड D1 की तरफ, तो यहाँ पर अगर हमने ये सेंटर टैपिंग को डायोड D1 की तरफ शिफ्ट किया, तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो D1 के अक्रॉस जो वोल्टेज लगेगा उसका लेवल कम होगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें मतलब D2 के अक्रॉस जो वोल्टेज लेवल होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको V1 लिख लेते हैं और इसको V2 लिख लेते हैं। ओके, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे है ना, यहाँ पर अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट यहाँ पर हमारा अल्टरनेटिंग है। ओके, इनपुट कैसा है? यहाँ पर इनपुट हमारा अल्टरनेटिंग है और पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ये तो इनपुट है। पर सेंटर टेप की शिफ्टिंग के कारण है ना, जो V1 है उसका वैल्यू कम है ना, V1 इज लेस देन V2 है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो हमको वोल्टेज लेवल मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको जो वोल्टेज लेवल मिलेगा वो लो वोल्टेज लेवल हमको मिलेगा। ओके, उसका जो पीक एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में मतलब जब डायोड D2 वर्क करेगा है ना, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें है ना, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन होता है, D1 शॉर्ट सर्किट हो जाता है और D2 ओपन हो जाता है। तब हमको जब D1 ऑन होगा तब जो वोल्टेज लेवल मिलेगा वो V1 मिलेगा जिसका वैल्यू कम होगा। और अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं मतलब D2 यहाँ पर ऑन होगा और D1 ऑफ हो जाएगा, तब वोल्टेज लेवल हमको उसी डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्ट हो जाता है, पर वोल्टेज लेवल ज़्यादा मिलेगा।
है ना। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में वोल्टेज लेवल हमको कम मिलेगा और वापस से नेगेटिव हाफ साइकिल पे वोल्टेज लेवल हमको ज़्यादा मिलेगा। तो वेव फॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ ऐसे मिलने वाली है। तो आप क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वोल्टेज लेवल शिफ्ट हो जाएगा, उसके कारण वेव फॉर्म कुछ ऐसे चेंज होगी।